नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक ओझा आपके सामने एक बार फिर से ज्योतिष के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए। तो आज का जो वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूं वो काल सर्प दोष के बारे में है। जैसा कि आप जानते हैं कि काल सर्प दोष जो है कुंडली में अगर हो तो व्यक्ति जिंदगी पर्यंत परेशानी रहता है। अगर जन्म कुंडली में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह अगर आ जाते हैं तो हम उसको काल सर्प दोष मानते हैं। और अगर चंद्र बाहर होता है राहु केतु के बाहर और बाकी के राहु केतु के अंदर सारे ग्रह आ जाते हैं तो हम उसको अंशतः काल सर्प दोष मानते हैं। वैसे बेसिकली देखा जाए तो काल सर्प दोष वो है जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9 ग्रह जो है वो राहु केतु के अंदर आ जाए तो इससे व्यक्ति को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। जितनी भी मेहनत करे तो उसके सामने उसको अच्छा फल नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहता है। और काल सर्प दोष की अगर मैंने ये भी देखा है कि अगर पूजा नहीं कराई जाए तो वो जैसे कि जिन्स में होता है तो उसके जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें भी आ जाता है काल सर्प दोष। तो हमें करना ये चाहिए कि अगर आपकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है तो आपको जो पंडित है, कर्मकांडी है, उनसे आपको ये काल सर्प दोष की पूजा करानी चाहिए। ये पूजा जो त्रिवेणी नदी के जो संगम होता है वहाँ पे होती है। कई लोग जो है मंदिर के अंदर करवाते हैं, कोई घर पे भी करवा लेते हैं। तो इस तरह की जो काल सर्प दोष की विधि होती है इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और हम जब पूछते हैं कि काल सर्प दोष है आपको तो वो बंदा बताता है कि नहीं, मैंने तो काल सर्प दोष की पूजा कराई है लेकिन मुझे कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि वो काल सर्प दोष की पूजा जो है सही ढंग से नहीं होने की वजह से उनको जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, जिसकी वजह से काल सर्प दोष का जो है वो नेगेटिविटी है वो बंदे में रहती है। इसीलिए मैं आप सबको निवेदन करूंगा कि काल सर्प दोष की विधि घर पे न कराएं, बल्कि कोई भी मंदिर में जाके कोई भी पंडित करवा देता है तो इस तरह से नहीं करवाए, बल्कि काल सर्प दोष की विधि तो मैं तो ये यहाँ तक कहूँगा कि साल में 1 या 2 बार ही बुधवारी अमावस्या आती है। तो बुधवारी अमावस्या के दिन ही काल सर्प दोष की पूजा करवानी चाहिए। बुधवारी अमावस्या के दिन त्रिवेणी नदी का जहाँ संगम है वहाँ पे, जैसे कि हमारे गुजरात में है नर्मदा नदी के वहाँ पे है, और आपके वहाँ जो नासिक में जो महाराष्ट्र में रहते हैं वहाँ पे नासिक है जहाँ पे तीनों नदी का संगम होता है वहाँ पे, और वहाँ के जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं बैठे हुए होते हैं उनसे ही काल सर्प दोष की पूजा करवानी चाहिए। अगर आप काल सर्प दोष की पूजा जो है वो साल में एक बार जो बुधवारी अमावस्या के दिन करवाते हो और वो भी त्रिवेणी नदी का संगम है वहाँ पे करवाते हो और वहीं के ब्राह्मण से आप विधिवत पूजा करवाते हो तो मैं ये कहूँगा कि निश्चित रूप से आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। आपकी जो नेगेटिविटी चली जाएगी, आपके जो अब तक काम नहीं बनते हैं वो बनने लगेंगे। आपको नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलता है तो नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। आप जो मेहनत करते हैं उसका फल मिलेगा। अगर आपके बच्चे जो हैं वो परेशान रहते हैं, घर में कंकास रहता है तो वो सब नेगेटिविटी वो सब जो है वो सब दूर हो जाएगी। और इसके अलावा भी काल सर्प दोष का जो 40 साल तक उसका प्रभाव रहता है, लेकिन अगर आप इस तरह से पूजा कराएंगे तो उसका निश्चित रूप से फल प्राप्त होगा अच्छा। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि काल सर्प दोष है वो बेसिकली वो नाग ही है। तो सांप जो है, सांप का जो मुख होता है वो राहु कहलाता है और उसकी जो पूंछ होती है वो केतु कहलाता है। तो उसके अंदर सारे ग्रह आ जाते हैं तो उनसे छुटकारा पाने के लिए आपको शिव जी की उपासना करनी चाहिए। सोमवार का व्रत करना चाहिए। सोमवार के दिन आपको शिव जी के वहाँ दूध और पानी का अभिषेक कराना चाहिए। ओम नमः शिवाय की माला करनी चाहिए डेली। ये आप करेंगे और काल सर्प दोष की विधि कराएंगे तो आपको निश्चित रूप से इससे छुटकारा मिलेगा और आपका जीवन पर्यंत आपको सुख प्राप्त होंगे। इसी मेरी कामना है। धन्यवाद।